अनुष्का, दिव्यांशु, गुड मॉर्निंग अंजन, शिवम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मच टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास में हमने मेनली हमारा जो डिस्कशन रहा था वो एंगल के ऊपर रहा था, राइट? उसमें हमने क्या देखा था, व्हाट इज एंगल? सो एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन, राइट? सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज एंगल, तो एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। उसके बाद हमने आगे चीजें देखी थी कि पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव कब होता है? जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, राइट? जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। और एंगल नेगेटिव कब होता है? तो एंगल नेगेटिव होता है जब हम उसको थोड़ा हैंग हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ओके, देन इसके अलावा हमने 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट देखा था, राइट? क्विकली हम बस गो थ्रू करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल एनीमोर। 3 सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। शिवम बता सकते हो पहला कोई एक सिस्टम बताओ उनमें से। सेक्साडेसिमल। ओके, उसमें क्या रहता है मेनली? डिवीजन कैसे होती है? राइट वन राइट एंगल एंगल, हाँ 100 बोलो, पार्ट। 90 इक्वल पार्ट्स, राइट? एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या? क्या बोला जाता है शिवम उसे, हर पार्ट को? डिग्री। डिग्री, राइट? उसके बाद ये अपना इंग्लिश सिस्टम हो गया। फर्दर 1 degree is divided into 60 equal parts called as minutes, and further 1 minute is divided into 60 equal parts called seconds, right? फिर आता है अपना नेक्स्ट रेडियन, सर्कुलर सिस्टम जिसको कहते हैं, राइट? रेडियम सिस्टम फिलहाल लिख रहा हूं, सर्कुलर सिस्टम रहेगा। इसमें क्या होता है? इसमें कहने के लिए जो आर्क की लेंथ होती है और 1 रेडियन का जो डेफिनेशन होता है, तो 1 radian is defined as the angle subtended at the center by an arc इक्वल टू, मतलब 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता था? 1 रेडियन का डेफिनेशन होता था वो एक ऐसा एंगल है जो कि एक सर्कल में सेंटर पे एक्सटेंड होता है, और सेंटर पे एक्सटेंड कौन करता है? तो आर्क करता है। और उस आर्क की लेंथ कितनी होती है? बाय एन आर्क इक्वल टू the by an arc of length equal to the radius of the circle, ठीक है? तो जितना रेडियस होता है उतने ही लेंथ का अगर आर्क होगा तो वो जो सेंटर पे सबटेंड करेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है? कुछ कुछ बुक्स में क्या बोलते हैं वो लोग? बाय एन आर्क, और उस आर्क का लेंथ कितना है तो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और बोल दिया जाता है कि वो एक यूनिट सर्कल है, जहां पे वो कहते हैं कि रेडियस की सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है। अल्टीमेटली सेम होगा भाई, बिकॉज 1 by 1 भी 1 रहेगा, और लेट्स से 5 सेंटीमीटर का अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया तो आर्क का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ले लेना। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क अगर 5 सेंटीमीटर के सर्कल पे अगर सेंटर पे एंगल बनाएगा तो वो एंगल 1 रेडियन होगा, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेडियन और डिग्री के बीच में जो रिलेशन है, सो दैट इज 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, राइट? 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसी का मेनली यूज होता है।
तीसरा आता है अपना फ्रेंच सिस्टम, जिसकी कुछ खास यूजेस नहीं होती है, तो हम उसको आगे नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने अगला एक चीज डिस्कस किया था कि ये हमारा लाइन 1 हो गया था, इसको लाइन 2 माना गया था, इसको लाइन 3 बोला गया था और इसको लाइन 4 बोला गया था, राइट। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ये तो ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, राइट। आदर्श का कहना है हाउ कैन वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यार आदर्श, ये सब बचपन वाली चीजें हैं। ये देखो, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मान लो आप ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपने फिलहाल ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब कंपास उठाओ और मान लो आपने यहाँ पे अपना पॉइंट रखा था, ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, मतलब कंपास का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ पे अपना कंपास का पॉइंट रखना और यहाँ पे वो आर्क कट कर लेना। तो ये आर्क कितने का होगा? दिस आर्क विल बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया, और ये एंगल जो भी बनेगा, दिस एंगल विल बी 1 रेडियन, ठीक है। क्लियर आदर्श? यस सर। ओके, नाउ सो ASTC याद होगा आप लोगों को, आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव एंड सेकंड कॉस पॉजिटिव, ओके। उसके बाद जिसमें हमारा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगा था समझने में, लाइन 1 के ऊपर का कोई भी एंगल होगा, लाइन 1 के ऊपर का कोई भी एंगल होगा, तो उसका फॉर्म क्या रहेगा? उसका फॉर्म रहेगा 2n पाई, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। लाइन 3 के ऊपर का अगर कोई भी रहता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? 2n प्लस 1 इंटू पाई, राइट, 2n प्लस 1 इंटू पाई। अच्छा, लाइन 2 के लिए क्या बोला गया था? लाइन 2 के लिए बोला गया था 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो कहने के लिए ये भी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही रहेगा, 4n प्लस 1। ये हो जाता था आपका 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। अगर कोई ये चीज क्या लिखा हुआ हो नहीं समझ में आ रहा है, देन गो वॉच द वीडियो ऑफ द लास्ट क्लास, बिकॉज हमने इस पे अराउंड हाफ एन आवर स्पेंड किया था, ठीक है। तो दिस इज, इस लाइन के लिए कोई भी एंगल जो इस लाइन के ऊपर होगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2n पाई, ठीक है। कोई भी एंगल यहाँ पे होगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2n प्लस 1 इंटू पाई। कोई भी एंगल यहाँ पे जो होगा उसका फॉर्म होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और कोई भी एंगल जो इधर होगा उसका फॉर्म होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। ये डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? बहुत लाइक आपको बहुत यूज मिलने वाला है। फिलहाल तो अगर मैं शॉर्ट में अगर कहीं पे एग्जांपल दूं, तो आप देखना, जो डोमेन ऑफ tan, cot, sec एंड cosec, ठीक है। आप देखना इन चारों के डोमेन में ना, इन चार में से कुछ कुछ चीजें यूज हो रही है, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे tan की बात करें, तो tan क्या होता है? इट इज साइन अपॉन कॉस। अब क्योंकि कॉस डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप यही इनपुट दोगे ना। डोमेन का मतलब होता है हम वो इनपुट देंगे जिसके लिए हमको आउटपुट आएगा, हम वो इनपुट नहीं देंगे जिसके कारण हमको आउटपुट नहीं आने वाला। तो अब जैसे कि कॉस हमारे डिनोमिनेटर में आ गया, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कोई भी चीज नहीं करेंगे जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब cos जीरो कहां पे होता है? cos 90, आपको पता है cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये हो गया। अब आगे आज की क्लास में हम थोड़े से हायर एंगल्स पे चलेंगे कि अगर आपको cos 90 का वैल्यू पता है तो 450 डिग्री या मान लो 1 करोड़ डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये सब चीजें हम देखेंगे, राइट। तो वापस से मैं इस पे आऊंगा और डोमेन रेंज आपको समझाऊंगा कि इसके डोमेन में इसको क्यों माइनस किया गया,
कॉट के डोमेन में इसको क्यों माइनस किया, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आफ्टर 1 और 2 क्लासेस बताऊंगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास से। लास्ट क्लास का छोटा सा एक क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है। नाउ आज की क्लास का जो टारगेट रहेगा सबसे पहले वो रहेगा एंगल्स की वैल्यू निकालना। जैसे मान लो t ऑफ n पाई बाई 2, t ऑफ n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर t ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा। इस तरीके के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। t का मतलब क्या है यहाँ पे, t इज एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यार, तो इट कैन बी एनी ऑफ द 6 रेशियो, साइन कॉस टैन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ इसका जैसे थोड़ा सा आई थिंक मेरे ख्याल से विकास सर ने थोड़ा फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है वहां पे आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो उस क्लास में मोहन, अगर आपका लास्ट क्लास मिस हो चुका था तो आज ट्यूसडे है, सैटरडे को लास्ट क्लास हुई थी, आपके पास बीच में अच्छा खासा टाइम था उसको पढ़ने का, ठीक है। तो आपको वीडियो देख लेना था अगर आपने मिस आउट किया है तो। सर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है। आपको अमन से बात करनी चाहिए थी, नोट्स प्रोवाइड किया गया था, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था। नाउ ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं इसके बारे में, ठीक है, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। उसके बाद लेट्स से कॉस ऑफ पाई बाई 2, cos of pi by 2 plus theta is equal to again minus sin theta, ठीक है। तो ये चीजें कैसे आती है, अब इसमें एंगल्स और बड़ा करते जाएंगे तो ये कैसे होगा, ये चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है ना। सो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 वेयर इफ odd multiple of pi by 2 is taken, ठीक है। अगर आप एक इस तरीके के फॉर्म में अगर एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का यूज हो रहा है, ठीक है। ऑड मल्टीपल कैसे हो गया, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, इवन 90 इंटू -1 भी अभी यहाँ पे कंसिडर कर लो, बिकॉज n विल बी एन ऑड इंटीजर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। 90 इंटू -3, 90 इंटू -5 एंड सो ऑन। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू एक्चुअली रिमेंबर इज कि sin will get converted into cos, and cos will get converted into sin. Similarly, tan will get converted into cot, and cot will get converted into tan. Sec will get converted into cosec, and cosec will get converted into sec. मैं बताऊंगा, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जस्ट लिसन फॉर द टाइम बीइंग, गिव मी 5 to 6 minutes एंड दिस थिंग विल गेट क्लियर। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन आते हैं, हमारे पास ऊपर वाले टाइप के रिप्रेजेंटेशन आते हैं, तो जैसे यहां देखो ये पाई बाई 2 है ना, ऑड मल्टीपल है यहाँ पे, इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल यूज किया जाएगा तो यहाँ पे अगर कॉस लगा हुआ है तो कॉस को हम चेंज करेंगे साइन में, साइन लगा हुआ है तो उसको चेंज करेंगे कॉस में। सिमिलरली टैन और कॉट अपने बीच में इंटरचेंज होगा, सेकंड कॉसेक अपने बीच में इंटरचेंज होगा, ठीक है। दूसरी चीज, तो आपको दो चीजें फॉलो करनी है। पहला कि इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज टेकन, तो आपको एक फॉलो करना है, ये ए लिखा हूं, दूसरा फॉलो करना है बी, वेर बी में बोला जाएगा साइन ऑफ sign will be decided according to the sign of
यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। साइन ऑफ द आउटपुट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टी रेशियो। लेफ्ट हैंड साइड टी रेशियो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिखेगा इन द corresponding quadrant, in the corresponding quadrant। सो दो चीजें फिलहाल, बस ट्राई टू लिसन टू द स्टेप्स। अगर आप एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यूज करते हो तो पहले कौन सा रेशियो किस में कन्वर्ट होगा वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, साइन ऑफ द आउटपुट will be decided according to the sign of the left hand side t ratio। t ratio मतलब trigonometric ratio in the corresponding quadrant। जैसे आप एक ऊपर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, ये वाला cos of pi by 2 plus theta। तो इसको समझना कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, pi by 2 plus theta लिखा हुआ है। pi by 2 हमारा एक ऑड मल्टीपल कहीं ना कहीं यूज करना हो गया, तो ऑड मल्टीपल यूज करें तो cos जो है वो साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो था cos, लेकिन राइट हैंड साइड में रेशियो क्या आ गया, साइन आ गया। फिर देखो ये जो सेकंड स्टेप लिखा ना बी करके, साइन ऑफ द आउटपुट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द एलएचएस टी रेशियो। तो जो इस पूरे का मतलब cos पाई बाई 2 प्लस थीटा का जो पूरे का जो साइन होगा, मतलब साइन इन द सेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये डिसाइड कैसे करोगे यार। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो टी रेशियो है, अभी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, cos है। तो इस cos वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम देखेंगे कि ये पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कहने के लिए अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम है, तो इस केस में हमारा जो एंगल होगा वो कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ है। मतलब ये प्लस साइन या माइनस साइन कैसे डिसाइड करोगे, तो ये डिसीजन लेने में आपको ये cos हेल्प करेगा। और आपको बस ये देखना है कि ये जो cos है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। उस क्वाड्रेंट में ये हमारा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स और लिख रहा हूं, ठीक है, और एक एक करके मैं 3-4 एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा ताकि हम लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाए, तो उसी के साथ साथ आप समझ जाओगे। अब जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले एकदम सिंपल वाला साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, एक ये ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है यार कि साइन जो ब्रैकेट में एंगल लिया गया उसमें पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल यूज किया हूं, यहाँ पे ये मैंने ऑड मल्टीपल यूज किया। यहाँ भी पाई बाई 2 के आगे कह सकते 1 था और यहाँ पाई बाई 2 के आगे 3 है, तो मैंने ऑड मल्टीपल यूज किया। तो ऑड मल्टीपल यूज करने के साथ साथ आप सबसे पहले cos थीटा लिखोगे। ये थीटा कौन सा है, ये जो सेकेंड वाली वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट में, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक ऑड मल्टीपल दिखेगा आप cos थीटा लिखोगे साइन के केस में। अब डिसाइड करना है आपको कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो वो डिसीजन करने के लिए क्या लिखा है देखो यहाँ पे, साइन ऑफ द आउटपुट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड टी रेशियो। तो लेफ्ट हैंड साइड टी रेशियो यहाँ पे साइन है, तो साइन को देखना पड़ेगा कि साइन इस एंगल, ये जो एंगल जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि थीटा अभी हम एक्यूट अज्यूम कर रहे हैं, तो एक्यूट अज्यूम करने का मतलब हो गया कि वो 90 डिग्री से कम होगा। तो पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री में से अगर हम एक वैल्यू माइनस कर रहे हैं जो कि 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा, तो उस केस में वो वैल्यू कहां पे लाई करेगी, वो वैल्यू कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, राइट। तो इसीलिए इसके आगे हम प्लस साइन रखेंगे, क्लियर, इसीलिए इसके आगे हम प्लस साइन रखेंगे। सेकेंड वाले के केस में सर यस आदर्श बोलो। अज्यूम करने के बाद से नहीं समझ में आया कौन सा सर, अज्यूम एक्यूट एंगल किए है ना, ये उसके बाद ये थीटा को सबसे पहले हम अक्यूट मानेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक अक्यूट एंगल है तो पाई बाई 2 माइनस ये थीटा का इसकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, ये आपको सोचना है, बताओ।
सर फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये जो रेशियो है साइन, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ एक ऐसा एंगल होता जो कि मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, जहां पे हमारा साइन नेगेटिव होगा, तो उस केस में हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस डिसीजन कैसे करोगे? प्लस माइनस का डिसीजन होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा और उस क्वाड्रेंट में ये वाला रेशियो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइन दोगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्लस या माइनस आया है, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सर क्वेश्चन में हाँ RHS गिवन नहीं रहेगा, हमको अपने से लिखना रहेगा, है ना? हाँ, अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग सॉल्व भी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी जैसे आपको सबसे पहले क्या सोचना था कि मैंने π/2 का ऑड मल्टीपल यूज किया, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको देखना था कि ये 3π/2 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 3π/2 तो 270 डिग्री हो गया। 270 डिग्री में से अगर एक एक्यूट वैल्यू माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? बिकॉज साइन is negative in third quadrant. ठीक है, sin is negative in third quadrant. Is it clear? Let me solve. हाँ बोलो। 3π/2 270 डिग्री वाला। हाँ, 270 डिग्री में से अगर हम थीटा माइनस कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं ये ड्रॉ करता हूं। अब ये 270 डिग्री मतलब ये लाइन 3 है ना अपना, कहीं ना कहीं। अब अगर एंगल मान लो हमने यहां से शुरुआत करके यहाँ पे 270 डिग्री आया, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, थीटा को माइनस कर रहे हैं। थीटा को माइनस करने का मतलब वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं, तो वैल्यू कहां पे लाई करेगा? इसी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? अब थर्ड क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या होता है? साइन अपना नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखा है। कॉस थीटा किस लिए आया? बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यूज करें। माइनस किस लिए आया? क्योंकि हमारा साइन नेगेटिव होता है। क्लियर है सर क्या? 3π/2 का वैल्यू 270 है। π/2 कितना होगा? पाई रेडियंस अगर 180 डिग्री है तो π/2 कितना हो जाएगा? यस सर, यस। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है फिलहाल, ये हमारा जीरो रेडियंस भी बोल सकते हो और 2π रेडियंस भी बोल सकते हो। अगर मैं रेडियंस में बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज π/2 रेडियन, ये हमारा पाई रेडियन, ये हमारा 3π/2 रेडियंस। ठीक है, नाउ लेट मी डू 1 और 2 मोर क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा सा आप लोगों को देता हूं करने के लिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी सिर्फ ऑड मल्टीपल वाले देता हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो tan ऑफ π/2 प्लस थीटा। नेक्स्ट cos ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग, जब मैं बोलूंगा तब चैट में मेरे को बताना। ठीक है, cos ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। आज मेरा cos फेवरेट है। cos ऑफ 419 π/2 प्लस थीटा। और अब कुछ नेगेटिव एंगल्स। tan -1413 π/2। सर एक बार असम स्टेट ट्रांसपोर्टेशन वाला सर एक बार लिख दीजिए ना। ये वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव का मतलब सारे पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में
ASTC जो बोलता हूं ना, ASTC में S याद रखना, S इज फॉर साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, अब T से आपको कौन सा रेशियो आया, tan। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आपको ASTC आएगा तो यहाँ पे ना आप cos लिखोगे, आप cosec नहीं लिखोगे, ठीक है। अब देखो साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है cosec, तो साइन पॉजिटिव रहेगा और cosec पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे tan होगा, tan के साथ cot रहेगा, यहाँ पे साइन के साथ cosec है, और यहाँ पे स्लाइड को cos थोड़ा के ऊपर साथ, रखिए। हाँ स्लाइड को थोड़ा ऊपर। सर जिसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएं सर। हाँ हाँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो 5 क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट एक ही मैसेज भेजेगा मेरे को, क्योंकि अभी यहाँ पे 36 37 स्टूडेंट्स हैं। एक ही मैसेज भेजोगे और लिखोगे क्या लगता है आपको। देखो थीटा तो हर जगह आएगा, तो आप सिंपली मेरे को बताओ +10 -cot, सिर्फ ऐसे बता दो। थीटा लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, दिमाग मत खर्च करना। एक ही मैसेज भेजो जिसमें सारे हो। आद्या, आकाश एक ही मैसेज, दिव्यांशु एक ही मैसेज। हाँ, तो दिव्यांशु इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने सारे आंसर भेजे हैं। लेट मी चेक। दिव्यांशु फोर्थ वाला गलत है। ठीक है, सर 6 वाला। 6 वाला क्या? हाँ मतलब आपका जो 6 वाला, जो आपके अकॉर्डिंग 6 वाला, मेरे अकॉर्डिंग भी 6 वाला ही है वैसे। सर अंजन, चैट बॉक्स। हाँ हाँ देख रहा देख रहा। अंजन ठीक है, आपके सारे आंसर सही है। अंजन पहला स्टूडेंट है जिसने सारे सही किए। गर्ल्स जनरली यू आर द वन। तानिया 3 आंसर्स भेजे हो, मैं देखूंगा ही नहीं। जो 5 आंसर्स भेजेगा बस उन्हीं को देखूंगा मैं। अल्ताफ, अल्ताफ लास्ट वाला गलत किया, ठीक है, बाकी सब सही है। शिवांशु आपने पहला और चौथा गलत किया है। जो 5 आंसर्स दिए ना उसके अकॉर्डिंग बताओ। बाकी जो लोग नदीम वेरी स्मार्ट, but the last one is wrong. Okay, last one is wrong. Abhinav, again last one is wrong. अभिनव और नदीम ने मस्त दिमाग लगाया है, बस प्लस माइनस बता दिया, क्योंकि कन्वर्जन तो दिक्कत नहीं होगी, प्लस आएगा कि माइनस आएगा उस पर ही लोचा आता है। दीक्षा लास्ट सेकंड गलत है आपका, हर जगह थीटा ही होगा। तानिया फर्स्ट वन इज रॉन्ग। आनंद कुमार, सॉरी तानिया फर्स्ट वन इज करेक्ट। तानिया आपके सारे आंसर सही है, ठीक है, बस लास्ट में आपने कॉस लिखा है वो गलत लिखा है। एंड
ओके सो ओके गाइस नाउ मैं माफी मांगता हूँ 45 मैसेजेस हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक को पढ़ के रिस्पॉन्स करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट नाउ। ओके 50 पार हो गया, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। चलो तो सबसे पहले गाइस tan है, tan किस में चेंज होगा? तो cot थीटा, 1 मिनट, हाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके चलो tan है तो tan किस में चेंज होगा? tan चेंज होगा अपना cot थीटा में, ठीक है। cos किस में चेंज होगा? तो cos चेंज होगा अपना sin थीटा में। अगेन cos है तो वो चेंज किस में होगा? sin थीटा में। यहां भी cos है तो चेंज किस में होगा? sin थीटा में। और यहाँ tan है तो वो किस में चेंज होगा? cot थीटा में। अब आगे आते हैं प्लस माइनस वाले पे, राइट, प्लस माइनस वाले पे आते हैं। तो इसके लिए एक बार मेरे को ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सो प्लीज गाइस ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस। हाँ जैसे कि अभी इसकी बात करें तो ये तो अपना 0 डिग्री है, ये क्या है अपना? दिस इज आवर π/2, मतलब अगर स्टैंडर्डली π/2 होता है, बाकी इन जनरल इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है? 4n+1 इंटू π/2, राइट। शुरुआत में अगर राउंड मारेंगे, पहला राउंड में 4π/2 आता है। ये हमारा क्या है? तो दिस इज पाई। अभी तो इसका कोई काम नहीं आएगा, सारे लाइंस या तो यहाँ पे लाई करेंगे सेकंड पे या फिर फोर्थ पे। तो दिस इज आवर 3π/2, राइट। 3π/2 है, इसको हम साथ ही साथ हमने क्या बोला हुआ है? 4n+3 इंटू π/2, ठीक। तो जितने भी मैंने आपको एंगल दिए हैं वो इसी लाइन 2 और लाइन 4 के रेफरेंस में। अब देखो tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो π/2 यहाँ पे आया और थीटा ऐड कर दियो, थीटा ऐड किए हो तो कितना, कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो ये π/2 प्लस थीटा है, तो पहले तो π/2 अपन ने यहाँ पे लाइन आ गया और उसके बाद थीटा ऐड कर दिया, तो कहीं ना कहीं आगे निकल गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना tan क्या होता है? tan नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस का साइन। जहां पे जिसको दिक्कत होगा वो सब इंस्टेंटली मेरे को अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है। अभी अगले 2-3 मिनट में चैट पे ध्यान नहीं दूंगा, तो जिसको जहां भी दिक्कत होगा सिंपल सा रिक्वेस्ट है अनम्यूट करना और मेरे को बताना, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 3π/2 प्लस थीटा। अब सोचो 3π/2 कहां आ जाएगा? कहने के लिए घूम के इस लाइन पे आ गया, ठीक है, नीचे जो लाइन है। एक काम करता हूं, इसको नाम दे देता हूं फिलहाल, दिस इज आवर लाइन 2 एंड दिस इज आवर लाइन 4। तो घूम के वो लाइन 4 पे आ जाएगा। लाइन 4 पे आने के बाद थीटा बढ़ गया, मतलब प्लस थीटा किए गए तो आगे निकलेगा ना, आगे निकल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसे हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अपना कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन कॉस है 3π/2 माइनस थीटा। अब ये 3π/2 माइनस थीटा, तो ये लाइन 4 से लाइन 4 के लेफ्ट में आ गया, लाइन 4 के लेफ्ट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपना कॉस क्या होता है? अपना कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, अपना कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, क्लियर। फिर आगे कॉस ऑफ 419 π/2। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, आप ऐसे गिनना शुरू करोगे कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे तो नहीं गिनेंगे अपन क्या करेंगे? ये लॉजिक लगाएंगे। 4n+1 से या तो चेक करेंगे कि 4n+1 आ रहा है या चेक करेंगे कि 4n+3 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? हमें कहीं ना कहीं अपना सिंपल इसको डिवीजन करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। अब क्लास 8 में, जो किसी को याद नहीं होगा, क्लास 8 का एक चैप्टर होता है प्लेइंग विथ नंबर्स,
एनटीएसी में भी अगर कोई पढ़ा होगा तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पढ़ाया गया होगा, जहां पे आपको बताया जाता है कि अगर एक नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसके लिए हम खाली उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं। तो 419 डिविजिबल बाय 4 करके क्या रिमाइंडर आता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द रिमाइंडर व्हेन 19 इज डिवाइडेड बाय 4। 19 इज डिवाइडेड बाय 4। अब आप 19 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आएगा 3। तो रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो मतलब वो कौन सा कहां पे आएगा, लाइन 2 पे आएगा कि लाइन 4 पे आएगा। थिंक, अगर रिमाइंडर 3 आ गया इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, इसका मतलब ये जो हमारा 419 है, तो ये 419 इज एक्चुअली 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू एन प्लस 3। ठीक है, इससे ये पता चल गया रिमाइंडर अगर 3 है तो दिस इज 4 इंटू समथिंग प्लस 3। तो कहीं ना कहीं ये लाइन 4 पे आ गया। लाइन 4 पे आने के बाद देखो हमने प्लस थीटा किया कि माइनस थीटा किया, यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस थीटा किया। प्लस थीटा किया तो ये आगे चला गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस दिया। अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, साइन को नहीं देखना है, साइन के अकॉर्डिंग अपना प्लस आएगा कि माइनस आएगा नहीं देखना है, अपन को ये इनिशियल रेशियो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। अब नेक्स्ट जहां पे लोग फंसेंगे विच इज -1413, -1413 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहीं पे लोग कहीं ना कहीं गलती किए होंगे। सो नाउ लिसन, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस थीटा का मतलब है क्लॉकवाइज घुमाए वो। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाए वो। तो अगर आप इसको कैसे बताऊं, एक तरीका तो हो गया, ओके, डू वन थिंग गाइस, first divide it by 4. So when you divide it by 4, अगर हम फिलहाल के लिए माइनस कॉमन लेके समझने की कोशिश करें, ठीक है, माइनस कॉमन लेकर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, या फिर लीव इट, वी कैन डू सिंपली वन थिंग। सबसे पहले आप 1413 को डिवाइड करो, 1413 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं कितना आ रहा है जब 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1413 में 14 को छोड़ दो, लास्ट 2 डिजिट्स देखना है। 13 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 1, रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब 1413 विल बी समथिंग लाइक 4n प्लस 1। ठीक है, ये कुछ 4n प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस का साइन लगा हुआ था, तो माइनस के साइन के कारण अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4n -1। ठीक है, ये बन जाएगा -4n -1। अब आगे -4n को वी कैन अगेन राइट 4 इंटू लेट्स से x, वेयर x इज इन समथिंग इनटू नेगेटिव नंबर, जैसे हम मान लो -50 है, इस टाइप का। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स, ये देखो ये 4 इंटू एक्स के फॉर्म में आ गया है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज वेरी क्लियर। दिक्कत कहां पे आ रही है, ये -1 के कारण। -1 के कारण दिक्कत क्यों आ रही है, बिकॉज हम जो एंगल्स बताते हैं वो हम या तो 4n के बाद +1 होना चाहिए या फिर 4n के बाद +3 होना चाहिए, 4n के बाद +1 होना चाहिए या फिर +3 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाने की कोशिश करते हैं। कैसा मैनिपुलेशन, ये देखो अल्टीमेटली ये तो एक 4 का मल्टीपल है, राइट। तो अगर ये एक 4 का मल्टीपल है तो क्या मैं इसमें एक +4 ऐड कर सकता हूं, मतलब इंस्टेड ऑफ -4n आई एम सिंपली राइटिंग 4x + 4। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं एक 4 का मल्टीपल ही लिख रहा हूं। ठीक है, जो दो लाइन दिख रहा है ना, तो -4n एंड 4x + 4 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4, तो दे विल कोएग्जिस्ट, तो दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, एंड देन वी हैव अ -1 हियर, देन वी हैव अ -1 हियर। तो अब ये +4 -1 कितना बन जाएगा, +4 -1 विल बिकम 4x + 3। ठीक है, प्लीज गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है,
x भी एक इंटीजर है, और इफ यू वांट आई कैन आल्सो राइट द एग्जैक्ट वैल्यू की x की वैल्यू क्या रखेंगे, ताकि 4x प्लस 3 हमारा 1400 माइनस 1413 बन जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैं लिख ही देता हूं यहाँ। सो कितना हो जाएगा, ये n की वैल्यू हो जाएगी 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 352 पुट करोगे, 350 इंटू 4 होता है 1400, 353 आएगा यहाँ। सर 352.5। 353 करेंगे तो -1 हो जाएगा। 352 तो अभी हम n की वैल्यू ही तो पुट करना चाहते हैं ना निधि। मैं ये बता रहा हूँ कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जिसे 353 इंटू 4 करोगे तो 1412 आ जाएगा, उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो -1412। अब -1412 में से 1 और कम कर दिया तो कितना बन गया, -1413। तो देख रहे हो ना, n की वैल्यू हमको पता चल गई कि n की वैल्यू क्या होगी जो इस ऑर्डर में आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला कि n की जगह पे ना मैंने x प्लस 1 रख दिया, या इस तरीके से x माइनस 1 रख दिया, इसको ब्रेक कर दिया। और तो यहाँ x क्या आ जाएगा, if I want to find out the value of x, the value of x will be -354। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना, x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी -354। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों को अगर याद होगा तो यहां पे मैंने फॉर्मूलाज में हमेशा बताया कि जो n होता है, दिस n इज एन इंटीजर, दिस n इज एन इंटीजर। यहां पे भी जो n है, दिस n विल बी एन इंटीजर, राइट। तो मैंने दोनों का सिर्फ मैनिपुलेशन करके यहां पे बस मैं दिखा रहा हूं आपको कि मैं -400 एंड -1413 को मैं बस 4n प्लस 1 या फिर 4n प्लस 3 के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले आप लोगों ने 4 से डिवाइड किया होगा, 4 से डिवाइड करने के कारण ये -4n माइनस 1 के फॉर्म में आएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके मैंने इसको लिख दिया 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 लिख दिया। तो अल्टीमेटली कौन सा लाइन पे आएगा, ये आ जाएगा हमारा लाइन 4 पे। ठीक है, लाइन 4। तो इतना मेरा काम बन गया, कौन सा वाला, ये वाला मेरा काम बन गया। इतना ये कहां पे लाई करेगा, तो ये लाई करेगा मेरा लाइन 4 पे, लाइन 4 पे लाई करेगा। उसके बाद हमको थीटा कम करना है, माइनस करना है। तो लाइन 4 से अगर हम थीटा को माइनस करेंगे तो वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसके लिए आपको एक और ये बता देता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को 4n प्लस 3 बताया था। ठीक है, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 बताया था, उसी तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, -4n की जगह मैं लिख देता हूं x, -4x प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये भी होने से आप इंस्टेंटली आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस विल करेस्पॉन्ड टू लाइन 4। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव एंगल्स के लिए हेल्प कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी जो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखा हुआ है, और अगर नेगेटिव होगा तो आप लिखोगे -4x प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो रिलेशन याद रखना, अगर n एक कहने के लिए पॉजिटिव इंटीजर है तो 4n प्लस 3 होना चाहिए। अगर x एक नेगेटिव इंटीजर है, x मतलब ये फाइनली ये -4x नेगेटिव हो गया तो उसमें प्लस 3 होना चाहिए। -4x -1 होगा ना, क्या, फिर से बोलना निधि। -4x -1 होगा ना। हाँ, -4x -1 होगा, तो मैं इसको +1 + 3 के फॉर्म में रख रहा हूं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, या फिर चलो आप
मतलब देखो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग। अगर आप ये भी याद रखो, अगर आप -4x -1 रखो, दे बोथ आर द सेम थिंग। अभी मैंने प्रूफ किया ना यहाँ पे कि यहाँ -1413 को पहले मैंने क्या लिखा नहीं थी, -4 and -1 लिखा, और उसको फिर मैनिपुलेट करके हम क्या लिख पाए, 4x + 3 लिख पाए ना। अब यहाँ पे 4x हो चाहे -4x हो, अल्टीमेटली दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 4, बस यही अंतर है। ओके एक बार आफ्टर द क्लास इस पीडीएफ को देखकर वापस से सोचना कि हाँ ये कैसे आया। नहीं होगा तो फिर से एक बार मेरे को ग्रुप में पूछना या फिर क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो फॉर द सर टाइमिंग हम ये बोल रहे हैं कि 4n + 3 π/2 -4x -1 π/2 के इक्वल होगा ना। दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे ना ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है। देखो इस केस में 4n + 1 वाले में ये पॉजिटिव है फिलहाल, ठीक है। इस वाले केस में ये नेगेटिव अगर होगा तो नेगेटिव होगा, तो साथ में अगर -1 लगा हुआ है निधि, या फिर नेगेटिव के साथ यहाँ पे +3 लगा हुआ है, दोनों केस में ये लाइन 2 के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, यहाँ पे कह सकते हो कि ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला सिनेरियो लिया, 4n + 1 यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जैसे बाकी एंगल्स में अगर आपने नोटिस किया होगा 419 वाले में, तो 419 π/2 ये पॉजिटिव था, तो बहुत इजी था हमारे लिए 4n + 1 में चेक करना या फिर 4n + 3 में चेक करना। लोगों को दिक्कत हुई है जब यहाँ पे माइनस आ गया, तो जब माइनस आएगा तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन या तो आप उसको मैनिपुलेट करके 4n + 1 या 4n + 3 में लाने की कोशिश करो, या फिर जो मैंने यहाँ पे न्यू फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इसमें लाने की कोशिश करना। ठीक है, इधर यू कैन रिमेंबर इट इन द फॉर्म ऑफ -4n -3, मतलब कहने के लिए इसके आगे पूरा माइनस लग गया, ठीक है। 4n + 3 के आगे पूरा माइनस लग गया, यहाँ पे भी 4n + 1 के आगे पूरा माइनस लग गया, तो -4x -1 हो गया। इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, दिस विल बी इजियर। जिस तरीके से आपको बस दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि कौन से लाइन पे ये आने वाला है, ओके। सर लेकिन -4n -1 आया था तो वो 4 लाइन में लाइन किया था ना, तो फिर फोर्थ लाइन के पास -4n -1 होना चाहिए। सॉरी ये उल्टा लिख दिया है। सो उसका ऊपर वाले का माइनस यहाँ पे आएगा, -4n -4n, ऊपर वाले का माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे -4n -3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अल्टीमेटली आई डोंट एक्चुअली डू दिस, मैं सिंपली यहाँ पे ऑब्जर्व करके ये कर लेता हूँ, मैंने कभी ये फॉर्मूला बनाया नहीं था। सो फाइनली 4n + 1 उसका पूरा माइनस होगा तो यहाँ लाइन 4n + 3 उसका अगर पूरा माइनस होगा तो यहाँ लाइन 2, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स वाला याद रखिए, क्लियर है। सो if you are using an odd multiple of π/2, so in that case ये sin cos इन सब में कन्वर्ट होगा, and sign of the output will be decided according to the sign of the left hand side t ratio in the corresponding quadrant। तो ये केस 1 हो गया। केस 1 के बाद अब देखते हैं अपन केस 2। केस 2 हो गया when we are using a multiple of pi, ठीक है, when we are using a multiple of pi, any multiple, ठीक है।
आई मीन एनी मल्टीपल. सो इट कैन बी, जैसे कि एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रखोगे तो भी 180 का ही मल्टीपल रहेगा, इवन मल्टीपल भी रहेगा, एनी मल्टीपल डजंट मैटर. तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले टी रेशियो विल नॉट चेंज. टी रेशियो विल नॉट चेंज. जैसे पहले वाले में क्या होता था कि साइन कॉस में चेंज हो जाता था, टैन कॉट में चेंज हो जाता, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी. अगर इनिशियली साइन दिया हुआ है तो अभी भी साइन रहेगा, इनिशियली कॉस दिया हुआ है तो अभी भी कॉस रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट विच इज सिमिलर एज पहले वाला. तो सेकेंड जो है ना, साइन ऑफ द आउटपुट, साइन ऑफ द आउटपुट will depend on the left hand side t ratio, will depend on the left hand side t ratio in the corresponding quadrant, in the corresponding quadrant. मतलब ये सेम है पहले जैसा ही, साइन वाला सेम है पहले जैसा ही. ठीक है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. साइन ऑफ लेट्स से पाई माइनस थीटा. उसके बाद ले लेते हैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा. अब क्योंकि साइन ही यूज कर रहे हैं हम, पाई ही यूज कर रहे हैं, तो पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, यहाँ पे भी साइन है तो साइन ही रहेगा. अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसके लिए अगेन जो रूल हमने पहले यूज किया हुआ है, पाई माइनस थीटा कहीं ना कहीं हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है. पाई मतलब 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री में से थोड़ा थीटा माइनस कर रहे हो एक्यूट वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे. और यहाँ पे पाई प्लस थीटा, तो ये 180 में थोड़ा ऐड हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा. ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा. सिमिलरली लेट्स से इफ आई एम टेकिंग tan ऑफ 9 पाई, 9 पाई प्लस थीटा लिया, और यहां पे ले लेते हैं लेट्स से sec ऑफ 200 पाई माइनस थीटा लिया. ठीक है. तो अब तो गाइज ये आपको थोड़ा सा इजीली याद रहना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाई. ओके. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पाई, तो जो लाइंस होती हैं, ये वाला जो लाइन होता है, तो ये इसमें क्या रहता है, वी हैव इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट. इस वाली लाइन में रहता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई. और यहां जो रहता है सेकेंड वाले में, इस वाले पार्ट में यहां रहता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ठीक है गाइस. तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, ये लाइन मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा. अब देखो 9 पाई है, 9 पाई मतलब कि ऑड मल्टीपल है. अब ऑड मल्टीपल के केस में आपको क्या करना है, ऑड मल्टीपल हो गया तो ये इस लाइन पे आ गया, उसके बाद हम प्लस थीटा कर रहे तो थीटा आगे निकल गया, आगे निकल गया तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस tan थीटा. फिर आता है sec 200, 200 पाई, 200 अपना इवन नंबर हो गया, तो ये इवन मल्टीपल आ गया, तो इस लाइन के ऊपर आएगा. इस लाइन के ऊपर आने के बाद थीटा माइनस कर दिया गया, तो मतलब ये नीचे आ गया, राइट. थीटा माइनस कर दिया गया तो ये आगे नहीं गया, पीछे आ जाएगा थोड़ा, बट वहां पे हमारा sec पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम
sec थीटा लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम sec थीटा लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको कुछ यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं। tan ऑफ, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज एक बार मुझे को अभी पूछ लीजिए। tan ऑफ 70 पाई प्लस थीटा, क्वेश्चन देखकर मैं आपका जो पार्ट नहीं समझ में आया वो। सर थीटा एक्यूट एंगल है। हाँ, यहाँ पे अभी थीटा एक्यूट एंगल ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू मान लो, हम आगे के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। फॉर द टाइमिंग कंसीडर दिस एज एक्यूट। चलो ये सॉल्व करना सब कोई। फिर चैट बॉक्स। हाँ देख रहा हूँ। तो निधि, शिवम, अल्ताफ, आपके आंसर सही है। नदीम लास्ट वाला आपने लिखा नहीं है, बाकी सब सही लिखे हो। अंजन लास्ट वाला गलत किए हो। नहीं सिद्धांत, सर मैंने भेजा ही नहीं है अभी। अच्छा अंजनी पहले का लिखे हो ना जो मैं कर रहा था। दिव्यांशु सही है। तानिया सही है। आर्यन लास्ट वाला गलत है। अंजन सही है, सारे सही है आपके। शिवांशु लास्ट दोनों गलत है। गौरव लास्ट दोनों गलत है। नदीम नहीं है। तान्या सारे गलत है आपके। तो तान्या आप उल्टा सोच रहे हो क्या, सारे गलत किए हो? तो आई थिंक जस्ट सब में साइन चेंज कर दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। आकाश लास्ट दोनों गलत है। आकाश आपने लास्ट वाले में चेंज ही क्यों किया सबसे पहले रेशियो? चलो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन देन। ओके, सो सबसे पहले यार सारे पाई के मल्टीपल्स हैं, राइट? पाई के मल्टीपल्स है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं tan थीटा लिखूंगा, यहाँ पे मैं cot थीटा लिखूंगा, यहाँ पे मैं sin थीटा लिखूंगा और यहाँ पे मैं cos थीटा लिखूंगा, ठीक है। नाउ इसके बाद 70 पाई प्लस थीटा, 70 मतलब इवन नंबर, मतलब यहाँ पे लाइन, ठीक है। नाम दे देते हैं फिलहाल लाइन 1 एंड लाइन 3। तो लाइन 1 पे आएगा। लाइन 1 पे आने के बाद थीटा ऐड हो गया। थीटा ऐड हो गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट cot ऑफ 171 ऑड मल्टीपल ऑफ 5, लाइन 3 पे आ गया। लाइन 3 पे आके थीटा ऐड हो गया। थीटा ऐड होने का मतलब आगे निकल गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cot पॉजिटिव है। नेक्स्ट साइन ऑफ 781 हमारा, रविशंकर एक तो बैठ के पढ़ाई करो, ऊपर से कैमरा ऑफ करो।
नालायक एकदम, लेट के पढ़ाई कर रहे हो। कैमरा ऑफ करो सब। सेवन 781। तो गाइस 781 हमारा ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया तो लाइन 3 पे आ गया। लाइन 3 पे आके पाई सब्ट्रैक्ट हो गया। पाई सब्ट्रैक्ट हो गया तो अभी फिलहाल वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आया इसलिए पॉजिटिव है। लास्टली कॉस, अब ध्यान से देखो -1031 अल्टीमेटली ऑड है तो कहां पे लाई करेगा? वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड लाइन 3 पे। लाइन 3 पे आ गया, उसके बाद थीटा कम किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वैल्यू कहां चली जाएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी इसलिए यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, लास्ट वाले के लिए वापस से बता रहा हूं, ये -1031 जो है अल्टीमेटली ऑड है, तो दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5 वी कैन कंसीडर। अल्टीमेटली इसको आप 2n+1 इंटू पाई के फॉर्म में लिख पाओगे ना, तो 2n+1 इंटू पाई के फॉर्म में आ गया, तो लाइन 3 पे आ गया। वो लाइन 3 पे आने के बाद थीटा थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया गया, थीटा थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया गया, तो इसलिए कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई दिक्कत है प्लीज बताओ। सर एनीवन? हाँ बोलो, आदर्श बोलो। सर 7 नंबर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 7 वाले में 781 अल्टीमेटली ऑड नंबर है ना भाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कौन सा लाइन पे आ जाएगा? लाइन 3 पे आ जाएगा। लाइन 3 पे आने के बाद थीटा कम कर दिया गया, थीटा कम कर दिया गया, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए 7th के लिए यहाँ पे प्लस लगाया गया है। ठीक है, और किस जिनको भी अभी डाउट है यहाँ पे जो चीजें प्लीज पूछो, इसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला 1031। अच्छा देखो, ये अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं, पूछूं कि आप इसको रिप्रेजेंट करो या तो 2n के फॉर्म में या 2n+1 के फॉर्म में, तो इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे? 2n+1। 2n+1 में। तो 2n+1 में अगर कर रहे हैं तो ये ऑड मल्टीपल हो गया। ऑड मल्टीपल हो गया तो कौन सा लाइन पे आएगा? 1 पे आएगा या 3 पे आएगा? 3 पे आएगा। 3 पे आया, उसके बाद देखो ये वाला थीटा माइनस किया गया। थोड़ा सा थीटा अगर कम कर रहे हो 3 वाले लाइन से, तो कहां पे जाएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने वहां पे माइनस का साइन लगाया। ठीक है, -1031 है, फिर प्लस में हो जाएगा। -1021 है। आप ऐसे सोचो ना नदीम, कि ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने यहाँ से घूमना शुरू किया और घूमते घूमते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो आप। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते घूमते आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए और माइनस थीटा कम किया जा रहा है। थीटा कम किया जा रहा है तो मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा ना आगे। बात समझ में आ रही है क्या नदीम? पहले तो आप इधर लाइन पे आ गए, मान लो ये आपका 1031 पाई के बाद इस पॉइंट पे आ गए, फिर थीटा कम किया जा रहा है, तो थीटा कम करने के कारण आप फर्दर कहां जाओगे? आप यहां मूव करोगे ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई डाउट है? गर्ल्स में सिर्फ निधि ने ही डाउट पूछा है। गुलमेशर, ज्योति, मुस्कान, रिया, कोई डाउट है? सौरभ, रोशन, निखिल, क्लियर है क्या? अभिषेक, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो गाइज बेसिकली देखो, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं घर पर जाके एक बार ये वाला सोचना है अच्छे से। एक बार खुद अपना दिमाग लगाना कि जब हम π/2 का ऑड मल्टीपल यूज कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यू है, मतलब नेगेटिव एंगल है, तो क्या होगा? यहाँ पे वैसे सारी चीजें लिख दी हैं, फिर रिलेट कर पाओगे इजीली।
ठीक है। एंड आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। पाई के मल्टीपल्स में तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। एक बार मैं आपको ना थोड़ा दिखाता हूं कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने सारे फॉर्मूलाज आपके बुक में रहेंगे। तो ये थोड़ा देखो आप, देखो ये कितने फॉर्मूलाज है, यहां से लेकर पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इस तरीके से फिर 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। तो सब में देखो तीन तीन वो है, सबके अंदर 6 केसेस है। तो 6 केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पे ना 48 फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं लिखे हुए। अब वो 48 फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे अगर आपने जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है। जैसे कि देखो, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा यहीं पे अपना विजुअलाइजेशन कर ले, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है तो सारे रेशियोज चेंज होने चाहिए। तो देखो साइन यहाँ कॉस में चेंज हो गया, कॉस यहाँ साइन में चेंज हो गया, यहाँ कॉसेक सेक में चेंज हो गया, सेक कॉसेक में चेंज हो गया, कॉट टैन में चेंज हो गया और टैन कॉट में चेंज हो गया। रीजन क्या था? ऑड मल्टीपल यूज किए। अब देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए देखो ये 6 के 6 वैल्यूज में कहीं पे भी आपका नेगेटिव साइन नहीं है, हर जगह प्लस का साइन है, ठीक है ना, हर जगह प्लस का साइन है। आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा हम ऑड मल्टीपल यूज करें तो सारे रेशियोज चेंज हो जाएंगे। तो देखो इसीलिए यहाँ पे साइन कॉस में आया, कॉस साइन में आया, टैन कॉट में आया है, कॉट टैन में आया है, सेक कॉसेक में आया है एंड कॉसेक सेक में आया है। इस रीजन से सारे रेशियोज पलटे हैं, ठीक है। अब पाई बाई 2 प्लस थीटा कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा वहां पे सिर्फ साइन और सिर्फ कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो देखो ये साइन वाला था इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगा है, ये कॉसेक वाला था इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, बाकी देखो हर जगह पे ये देख सकते हो माइनस का साइन लगा है। क्लियर है ना? तो समझ रहे हो, याद नहीं रखना पड़ेगा, इस तरीके से खाली कॉन्सेप्ट से आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली ये देखो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा हम पाई का मल्टीपल लगा रहे हैं, पाई के मल्टीपल में रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये साइन है तो इधर भी साइन, टैन है तो टैन, सेक है तो सेक, कॉस कॉस, राइट, वो चेंज